नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपका एग्ज़ाम जो सामने में है, जो भी प्रतियोगिता संबंधित आप तैयारी करते हैं, उसी से संदर्भित हम सामान्य ज्ञान जी के जीएस टॉप एमसीक्यूज आपको आज 25 प्रश्न करने वाले हैं। ये टॉप 25 प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, इसे आप जरूर प्रैक्टिस करें। ये सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम से संबंधित है। तो एग्जाम से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें अधिक से अधिक, ताकि आप अपने एग्जाम में स्कोर हासिल कर पाएँ और नौकरी प्राप्त कर पाएँ। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे अभी नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सुबह सुबह आपके पास आ जाएगा। तो हम आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? सम्राट जहांगीर को लाहौर में दफन किया गया था। कहाँ पर? लाहौर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था? दीनबंधु किसको कहा जाता था? CF एंड्रेज को दीनबंधु कहा जाता था। CF एंड्रेज को दीनबंधु कहा जाता था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम आपको मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो यह गुजरात की है। गुजरात की समुद्री पूरा लंबा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन से देश? यह अमेरिका है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, अमेरिका। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, ओसाका हो जाएगा, ओसाका। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो यह तारापुर में, कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, वह कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा जानवर है? तो वह घड़ियाल है, जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घड़ियाल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? यही चौरी चौरा नामक कांड के नाम से ये जाना जाता है। तो इसका नाम अभी बदल दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। अब ये कांड ना होके चौरी चौरा घटना बोला जाता है इसे। अब ये कहाँ पे है? गोरखपुर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरखपुर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखी जाती है। तो इस प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा प्रश्न का ऑप्शन सी, गुरुमुखी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को? तो मोडी लिपि को। किस लिपि को? 13 नंबर प्रश्न, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है?
ब्राह्मी लिपि को सभी लिपि का जन्मदाता कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? चित्रकार लिपि जो बोला जाता है सिंधु काल की लिपि को। तो इस प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है? जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है? तो यह 18 लिपि का उल्लेख है। तो इस प्रश्न में सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन सी 18। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख है? 89 लिपियों का उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 89। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है ब्राह्मी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे अधिक भारत में तीसरा तेलुगु बोला जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलुगु। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा तमिल ही थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तमिल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी भाषा भारतीयों का कितना प्रतिशत लगभग है? हिंदी भाषा भारतीयों का 40% है, जो सबसे अधिक बोली जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 40%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, गोवा की सुकृत राजभाषा क्या है? तो गोवा की सुकृत राजभाषा कोंकणी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोंकणी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी भाषा देव भाषा कहलाती है? तो कौन सी भाषा देव भाषा कहलाती है? संस्कृत भाषा देव भाषा कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन भाषा भी संस्कृत ही है। तो संस्कृत हो जाएगा इस प्रश्न का, क्योंकि संस्कृत में ही भारत पहले सारा चीज़ प्रयोग करता था। संस्कृत का ही सारे जगह पे प्रयोग होता था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए संस्कृत हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैसूर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब शुरू हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। कमेंट बॉक्स में जब रिप्लाई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर डालते हुए आपका जो रिप्लाई सही होगा ऑप्शन वो डाल दीजिएगा, ए बी सी डी में से जो आपका सही ऑप्शन हो वो डाल दीजिएगा। ये टॉप 25 प्रश्न आपको जो आज हम करवाए हैं किए हैं, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इससे आप ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, एक एक क्वेश्चन और सारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। पूछे गए प्रश्न भी हैं, ये पूछे गए हैं, उसी को संग्रहित करते हुए आपके लिए ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है, बार बार रिपीट किया जाता है ये सारे प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके पास आपके द्वारा ये वीडियो पहुंच पाए और अपने एग्ज़ाम को स्कोर हासिल कर पाए, एग्ज़ाम पास कर पाए, सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत छोड़िएगा, मत भूलिएगा। बेल आइकन को तो ज़रूर आप ऑल सेट पे डाल दीजिएगा ताकि सुबह सुबह नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय